अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आमना लाइफस्टाइल। जी तो ये हम हो रहे हैं रेडी। आज है तुर्की में हमारा थर्ड डे और जी हम रेडी होकर निकले अपने होटल से। आज हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया देखने के लिए। आप भी हमारे साथ रहिएगा। आज हम थोड़ा सा लेट निकले हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है हम यहाँ फूड स्ट्रीट से नहीं करेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है हम एक ही साथ कर लेंगे। तो जी हम जा रहे थे यहाँ से फूड स्ट्रीट से होते होते बाहर वाली साइड पर जो है ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया को जो रोड जाती है वहाँ पे। तो उससे पहले हम लोगों ने जो था ठंडा पानी और इस तरह से कोक शोक वगैरह पास रख ली, लेकिन उससे पहले हम करेंगे जाके अपना ब्रेकफास्ट। तो जी चलते चलाते बस एक दो गलियाँ छोड़ कर ही जो था ये इस तरह से जो है रेस्टोरेंट्स दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी हमने डिसाइड किया कि एक अच्छा सा व्यू लिया जाए और साथ में जो है अपना जो है ब्रेकफास्ट और लंच कह सकते हैं आप इसको, लंच इंजॉय किया जाए क्योंकि ये जो है अराउंड 1 o'clock हो चुके हुए थे। तो जी ये आ गए हम अपने रेस्टोरेंट और यहाँ से हम मेन्यू देख रहे थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमने कहा चलें आज इसी को ट्राई करते हैं। तो जी हमने जाना था 4th फ्लोर पे। ये एक्चुअली नीचे होटल भी है, रूम्स वगैरह थे और हम जो थे बस घूमते घुमाते जो है इसी तरह सीढ़ियाँ थी, ये देखिए रूम्स भी थे। तो जी रेस्टोरेंट था ऊपर, ये हम आ गए थे इनके 3rd फ्लोर पे और ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था हमें। तो जी क्योंकि लिफ्ट नहीं है थी और स्टेयर्स भी छोटी थी और अभी ज़रार कह रहा था मामा एक फ्लोर और ऊपर हमने जाना है क्योंकि अगर व्यू लेना है तो इतना तो बनता था। मतलब कि वो क्या पंजाबी में बोलते हैं कि चौपड़ियाँ और ऊपर से दो दो मतलब कि वो भी चाहिए थी हमें। तो इतनी मेहनत मुशक्क़त तो करनी पड़नी थी ऊपर जाने के लिए। तो जी एट लास्ट हम पहुँच गए 4th फ्लोर पे। तो चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू। क्या मतलब कि ऊपर आते साथ ही इतनी मज़े की हवा थी। धूप तो थी बाहर बट यहाँ पर जब हम बैठे तो बहुत ही मज़े की हवा चल रही थी। और ये देखिए जी इनारा क्योंकि बहुत तंग कर रही थी, रोना शुरू हो गई ऊपर आते आते। तो उसको हमने बिठा दिया बेबी चेयर में और उसको एक आइस क्यूब दे दी, वो उसके दिखाने लग गई और वो खेलना शुरू हो गई। तब तक हमने अपना खाना ऑर्डर किया और उसी का वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं आपको तब तक जो है ये सारा व्यू दिखाती हूँ ऊपर। तो जी हमने क्योंकि आज जाना है ब्लू मॉस्क और हाया सोफिया और ये बिल्कुल ही पास है उसके रेस्टोरेंट। और जी ये आ गया हमारा खाना। हमने चिकन टिक्का ऑर्डर किया, साथ में कबाब और पास्ता। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दी देखिए आगे हुआ क्या हमारे साथ। ये देखिए जी मतलब कि ये कबाब भी आ गया और उसके बाद जी ये रखा उन्होंने पास्ता। और हवा इतनी तेज़ थी कि हमारा पुदीना उड़ के जो था वो बाहर और ये गाजरें भी उड़ रही थी। तो मतलब कि खाने का भी ध्यान रखना था और खाना भी था। और ये देखिए जी ये हाया सोफिया, वो सामने एशिया है, एशिया साइड है इस्तांबुल की। और आपको अगर दूर से अगर नज़र आ रहा होगा तो सुलेमानी मॉस्क भी ऊपर वहाँ पे नज़र आ रही है। और जी दूसरी साइड पे जो था वो ब्लू मॉस्क थी। तो हमने जो था अपना खाना यहाँ पे अच्छी तरह से इंजॉय कर लिया, साथ में फ़ोटो शोटो ली, साथ में सेल्फ़ीज़ ली। तो जी मैं आपको दिखाती, ये देखिए जी ये पीछे मेरे हाया सोफिया है और ये ऊपर जो है मतलब कि फ़ोटोग्राफ़ी करने का बहुत ही अच्छी जगह थी। तो जी ये हम कुम्मन केरियाँ खाते हुए आगे दोबारा से नीचे क्योंकि नीचे भी उतरना था और ज़रा डर रहा था कि मामा ये क्या है। मैंने कहा ये वही स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर चढ़े थे, लेकिन आपको भी फ़ील नहीं हो रहा था उस टाइम। तो जी हम निकले वहाँ से रेस्टोरेंट से बाहर और बस एक गली छोड़ते ही जो था बाहर मेन पर आकर और इस तरह से जो था ये हाया सोफिया का, ये देखिए हमें सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। और ये साइड पे जो था इसके पैलेस का एग्ज़िट था जहाँ से मेरी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी हम लोग यहाँ से बाहर आए थे, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा था। जी तो हम आ गए हैं हाया सोफिया। हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक की थी, आप भी बुक कर लीजिएगा पहले से क्योंकि बाद में जो है वो रश में खड़ा होना पड़ेगा आपको। तो जी कि हम एंटर हुए मस्जिद के अंदर। बाहर सिक्योरिटी काफ़ी जो है वो टाइट है और सारा कुछ चेक करके आपके बैग्स और सब हर चीज़ चेक करके आपको अंदर आने देते हैं। जी तो ये है इसका एग्ज़िट
और वो देखिए जी अंदर से, और साइड पे इन्होंने जो है कैबिनेट रखे हुए हैं, आप अपने शूज़ रख सकते हैं, उस पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप नंबर याद रखें, ये ना हो किसी और का जूता पहन के भाग जाए मस्जिद के बाहर से। जी तो हमने भी अपने जूते रखे और नंबर बिल्कुल याद रखा था कि किस नंबर में रखे हैं। चलें जी चलते हैं अब यहाँ से अंदर, और ये एग्ज़िट है और आगे जो है ये इसकी एंट्रेंस है। और ये जो आपको ब्लू ब्लू जादू टाइप के लोग नज़र आ रहे हैं, ये जादू नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे रिस्पेक्टफुली जो है पूरे कपड़े पहनकर या अपना हेड कवर कर कर आपको आना होता है। तो ये जो है अब मैं क्या बोलूँ जो पूरे कपड़ों में नहीं थे लोग, उनको वो पूरा कोट पहना रहे थे, और बाकी जो लेडीज़ थी उनको हेड कवर करने के लिए स्कार्फ भी दे रहे थे। और जी मैंने अपना दुपट्टा ही ले लिया अपने हेड पे, और ज़ुफ़िशा के लिए जो था स्कार्फ हमने कल जो था वो पहले से ले लिया था। तो जी ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, मतलब कि आप सोचें कि उस टाइम जो है ये क्या आर्किटेक्ट ने क्या चीज़ बनाई होगी। आप देखिए कि अभी तक ये एज़ इट इज़, ये वही ईंटें हैं, वही पूरी चीज़ है जो तब थी। और ये वाइट पर्दे जो हैं इसके पीछे तस्वीरें हैं उस टाइम की, क्योंकि 500 साल जो था ये चर्च रहा था, और बाकी 800 ईयर्स जो था ये इसको बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो जी ये 4 एंजल्स इस तरह से उन्होंने बनाए हुए थे। कुछ तस्वीरें भी थी जिनको कवर किया गया है ताकि अगर लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ना चाहें तो फिर वो पढ़ सकते हैं। और ये देखें इनके ये कॉलम्स वगैरह और सारी चीज़ें जो थी ये एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे ही हैं अंदर से जैसे बनाई गई हुई थी। तो जी ये जो है इनकी पुरानी फ़ोटोज़ है हाया सोफ़िया के अंदर की, जब लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे। ये देखिए इस तरह से जब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था चर्च को, तो इस तरह से जो था कुरान और नमाज़ वगैरह लोग अंदर आके इस तरह से बैठकर पढ़ते थे। तो जी ये अंदर से मैंने आपको दिखाया हाया सोफ़िया। यहाँ से अब हम निकले हैं ब्लू मॉस्क की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ब्लू मॉस्क जो है बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है, थोड़ा सा आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मतलब कि आपको जाकर, और इस तरह से ये देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का रास्ता है और आप जो है ब्लू मॉस्क वाली साइड पर आ जाते हैं। दरमियान में आप कह सकते हैं कि एक गार्डन टाइप है। तो जी हम एंटर हुए, इसकी ये जो है मस्जिद की एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाके आपको 2-3 जगह पे इस तरह से एंट्रेंस मिलेगी, आप किसी भी साइड से अंदर जा सकते हैं। और जी ये देखिए माशाल्लाह ये उसका सेहन है, इतना अच्छा खुला हवादार। और यहाँ से भी एंटर होने के लिए आपको जूते जो हैं वो साइड पर उतारने पड़ते हैं, और यहाँ पर भी वही रूल है कि आपको अपना हेड कवर करके और फुल कवर होकर अंदर आना है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से मस्जिद इतनी प्यारी है अंदर से कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसकी दीवारें इतनी ठंडी हैं, ना तो हाया सोफ़िया के अंदर कोई एसी और कोई पंखा था, और ना ही ब्लू मॉस्क के अंदर कोई पंखा था। आप इसकी दीवारों को हाथ लगाएं तो आपको बाकायदा फ़ील होता था कि एसी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई एसी नहीं था और ठंडक थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लोग ऐसे सेल्फ़ी ले रहे थे, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ कुरान पढ़ रहे थे। तो जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से, मतलब कि एज़ इट इज़ बिल्कुल वैसे की वैसे ही है अंदर से, जैसे कि बनाई गई थी अंदर से इसको। तो जी वहाँ से फिर हम निकले और ये आ गए हैं हम उस जगह पे जहाँ पर जो था उस टाइम में सुल्तान के टाइम में, रोमन टाइम में जो था पानी को स्टोर किया जाता था। और आप ये देखिए यहाँ से नीचे जाकर जो है बिल्कुल पानी अभी तक वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत पानी जो है वो मौजूद था, और ये नीचे सारा पानी था। और ये जो था ज़रार जो था वो डर रहा था कि मामा मुझे डर लग रहा है, नीचे मुझे पानी नज़र आ रहा है। तो मैं भी उसको वही कह रही थी, क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैं भी उसको वही कह रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता से नीचे उतरो, कुछ नहीं होता। तो जी नीचे जब हम आए तो मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये देखिए जी ये है पानी, और पानी के अंदर लोगों ने जो था वो कॉइन्स फेंके हुए थे। मे बी उनकी जो विश वगैरह होती है वो जो करते हैं वो हर एक का वो अपना अपना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स थे। तो जी ये देखिए ये पानी ही पानी है नीचे पूरा ना, और ये ब्रिज बनाया गया हुआ था, इसके नीचे भी पानी था। और सामने इस तरह से जाते हुए, क्योंकि आगे जो था वो देखिए वो ज़रार पॉइंट कर रहा था मामा मुझे शेडो नज़र आ रहा है, तो वो डर रहा था। और वहाँ ही लाइट्स जो थी वो ऑफ़ होना शुरू हो गई, क्योंकि 6 o'clock हो गए थे, और टाइमिंग जो होती है वो 6 बजे की होती है। तो जी वहाँ से हम फिर निकले तो रास्ते में एक और रेस्टोरेंट हमें नज़र आया, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था, मगरिब हो चुकी हुई थी, अराउंड 8:45 थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया, और खाना खाते खाते
मौसम इंजॉय किया। मगरिब का जो था वो टाइम हो चुका हुआ था और हल्की हल्की शाम होना शुरू हो गई थी जी। तो वहाँ से जो है हम लोग निकले चाय पीने के लिए, वापस फूड स्ट्रीट आए। मेरे से किसी भाई ने पूछा था कि आप पाकिस्तान के कौन से रेस्टोरेंट जाती हैं, पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट है, तो वो जी ये डायमंड प्रोवा के नाम से है। आप गूगल में सर्च करके अगर किसी ने जाना है तो जा सकते हैं। इधर ही ये फूड स्ट्रीट के अंदर ही है, हमारे होटल के बिल्कुल पास ही था। तो जी हम चलते चलाते जो हैं एटलीस्ट अपने होटल पहुंच गए। तो फिर हमने सोचा थोड़ा फ्रूट शूट ले लिया जाए रात को खाने के लिए। और कल हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। और जी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जी कल हम कहाँ जा रहे हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, ते रब रखा।